नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस में। और आप देख रहे हैं मार्केट लाइव, देश का वो शो जिसके अंदर में हम रियल टाइम इंटरैक्टिव ले चलते हैं आपको शेयर बाजार के सफर पे, समझने की कोशिश करते हैं बाजार के उतार चढ़ाव को। एक्सपर्ट्स की सहायता से ये सारी चीजें करते हैं, समझते हैं कि बाजार में कहाँ हैं मौके मुनाफा कमाने के, पूंजी को बढ़ाने के, कहाँ निवेश करें, कहाँ ट्रेड करें और क्या चीजें ना करें, कौन सी सावधानियां बरतें। इस सफर में आज खास मेहमान जो हमारे साथ में जुड़ने जा रहे हैं उनसे मिलवाते हैं सबसे पहले आपको। और आज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं आलोक दहिया जी। आलोक जी, स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। नमस्कार लवजीत जी और नमस्कार सारे दर्शकों को भी जी। और साथ ही साथ हमारे साथ में है निखिल भट्ट जी। निखिल जी, स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। थैंक यू सर। और दिवम शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। दिवम जी, स्वागत है शो पे। नमस्कार सर, कैसे हैं? मैं अच्छा हूं सर, और बाजार बहुत अच्छा है। सामने आपकी स्क्रीन पे है। लगातार पार्टी चालू है, रिकॉर्ड लेवल्स बन रहे हैं और ब्रेक हो रहे हैं। हर दिन नए रिकॉर्ड्स, हर दिन नई ऊंचाइयां छू रहे हैं हम बाजार के अंदर में। उसके लिए सभी एनालिस्ट को, सभी एक्सपर्ट्स को, सभी दर्शकों को, सारे निवेशकों को बधाई। और एक बार फिर बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का जो हमारे साथ में जुड़ गए हैं, नए और पुराने बहुत सारे दर्शक। और उनको बता दें कि क्या फॉर्मेट है। हम रोज सुबह ये शो को करते हैं। माफी चाहता हूँ, आज थोड़ा सा देर से शुरू कर पाए हैं। ये कुछ एक शुरुआती इश्यूज हैं जिनको हम धीरे धीरे करके रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे दर्शक जुड़ गए हैं। किटी मल्होत्रा जी गुड मॉर्निंग, साई प्रवीण जी गुड मॉर्निंग। और ये पुराने दर्शक हैं, जो नए दर्शक हैं उनको भी बता दें कि हम शुरुआत में बाजार पे ओवरव्यू लेंगे एक्सपर्ट्स का। उसके बाद अगले सेगमेंट में हम उनके स्टॉक्स लेंगे, उनके पिक्स लेंगे। और तीसरे सेगमेंट में हम आपके सवालों के जवाब लेंगे। तो रियल टाइम लाइव आपके सवालों के जवाब, शेयर बाजार से जुड़े हुए जो भी सवाल हो आपके, आप पूछ सकते हैं, हम वो भी लेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं बाजार के ओवरव्यू से। और आलोक जी के पास सबसे पहले जाना चाहूंगा। आलोक सर, बाजार पे क्या राय है? क्योंकि ये जो तेजी है ये लगातार बढ़ती जा रही है और बहुत सारे फैक्टर्स कभी आ रहे हैं, कभी एक्सटर्नल हैं, ग्लोबल हैं, कभी इंटरनल हैं, और कभी कभी कुछ भी नहीं है, समझ में भी नहीं आता, तब भी बाजार बढ़ रहा होता है। हमें ढूंढना पड़ता है कि हम किसी न किसी के नाम का पर्चा फाड़ देते हैं कि शायद इस वजह से ये तेजी चल रही है। तो वो सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन तेजी बरकरार है, मजबूती है। कैसे देख रहे हैं इन लेवल्स पे निफ्टी, बैंक निफ्टी? क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हो? यहाँ पे क्या करना चाहिए? थोड़ा बच के चलना चाहिए, मुनाफा वसूली करनी चाहिए, या कुछ नहीं करें, पार्टी को एंजॉय करते रहें, लंबी पार्टी है? लवजीत जी, मैंने आप ही के शो पर एक बार ट्रेंडिंग वर्ड यूज किया था कि आदि पुरुष ट्रेंडिंग में है। अभी फिलहाल आज के लिए वो ट्रेंडिंग वर्ड है सावन का महीना। और कांवड़ियों को हम कैसे भूल सकते हैं जब बात सावन की हो। और मार्केट जिस रफ्तार से चल रहा है और जिस तरीके से लास्ट 6-7 दिन में इसने एक पॉज लिया, विश्वास करिए मैं इसको कांवड़ियों से ही को रिलेट कर सकता हूँ कि एक लय में एकदम बढ़े जा रहे हैं। जैसे कांवड़िया बढ़ते हैं वैसे मार्केट बढ़ते जा रहा है। और पिछले 5-6 दिन अगर हम देखें तो थोड़ा सा एक पॉज लिया था, बट ये पॉज पिछले 2-3 दिन में उस पॉज के बाद फिर ये चलना शुरू हो गया है बाजार। और सच कहूं तो हर कोई चाह रहा है कि बाजार रुके, बट जिस तरीके से माहौल है, मैं 20,000 का आंकड़ा बोलने में मेरे को कोई हिचक नहीं हो रही है कि 20,000 तक पहुंचाना कोई बड़ी बात नहीं है। 19,800 का जो लेवल फिलहाल चल रहा है, जी हाँ, वहाँ एक थोड़ा सा प्रेशर बन सकता है, बट जिस मूड मिजाज में है। और इवन मैं अगर स्टॉप लॉस या सपोर्ट की भी बात करूं तो जो सपोर्ट नीचे 19,200-300 के पास हुआ करता था, वो अभी कहीं ना कहीं शिफ्ट होकर 19,500-700 के पास आ गया है। तो ऐसे माहौल में मैंने आपके शो पे ही कहा था कि आईटी इंडस्ट्री का एक बड़ा योगदान रहेगा, कुछ नंबर्स के योगदान रहेंगे। टेक्निकल्स की अगर हम बात करें तो जैसा हम कह भी सकते हैं कि आईटी इंडस्ट्री के रिजल्ट बहुत बढ़िया वैसे नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद जो उम्मीद है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, जो आईटी इंडस्ट्री ने जो भरोसा दिखाया है, शायद निफ्टी उसी के बलबूते अभी फिलहाल में एक अच्छे मूड मिजाज में है। साथ ही बैंक निफ्टी की बात करूं तो अभी भी आरएसटी का जो एस है, एसबीआईएन, उसने 2 दिन पहले तो एक मूवमेंट दिखाया था, बट अभी भी थमा हुआ है। तो अगर उसमें ये मूवमेंट आता है तो कहीं ना कहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों वापस से और अच्छी ऊंचाई। और जी हाँ, मैं वापस बोलना चाहूंगा, निफ्टी में 20,000 तक के आंकड़े हम देख सकते हैं जुलाई और अगस्त बीच के महीने में। किस तरीके के आंकड़े, किस तरीके के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और आगे तक का व्यू बता दिया है आलोक जी ने। चलिए आगे चल रहे हैं और निखिल जी से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। निखिल सर, बाजार को कैसे देख रहे हैं और इन ऊंचाइयों पे किस तरीके से सलाह दे रहे हैं आप अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने निवेशकों को, या आपके जो क्लाइंट्स हैं?
या ओवरऑल बाजार की अगर मैं बात करूं, जो लोग आम लोग जुड़े हुए हैं बाजार से, रिटेलर्स के लिए क्या सलाह और ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह? लज्जित सी, बाजार की जो अभी सिचुएशन है वो एक ओवरबूट सिचुएशन है। काफी दिनों से बाजार वन साइडेड एक बुलिश ट्रेंड की तरफ जा रहा है और इसका परिणाम स्वरूप है विदेशी पोर्टफोलियो का जो फंडिंग आ रहा है वो विदेशी पोर्टफोलियो फंडिंग के हिसाब से परिणाम स्वरूप ये नई नीति ऊंचाइयां बना रहा है। अभी कॉर्पोरेट परिणाम भी आ रहे हैं। कॉर्पोरेट नतीजों के हिसाब से टीसीएस और एचसीएल टेक्नो के जो मामूली गिरावट के साथ परिणाम आए हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो बाजार में इस लेवल पर सावधानी बरतनी अति जरूरी है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि मार्च के केवल निचले स्तरों पर सेंसेक्स और निफ्टी 15% की बढ़ोतरी हुई है और ये 2023 में सबसे अच्छे प्रदर्शन वाले बाजारों में से एक हो गया है। जब जैसे हम लोग पॉजिटिव बात कर रहे हैं कि सबसे अच्छे प्रदर्शन वाले, मतलब वहां पर निवेशकों को एक सावधानी बरतनी अति जरूरी है। हालांकि एक चीज है कि दुनिया के प्रमुख बाजारों जो है उसमें से सिर्फ केवल 8% का ही रिटर्न भारत के बाजारों ने दिया है, लेकिन भारतीय सिचुएशन जिस हिसाब से है, मौसम है, अभी संसद का एक सत्र भी शुरू होने वाला है, उसमें भी काफी बहुत मतलब डिस्कशन होने वाला है, तो ये सब देखते हुए ये लेवल पे जब तक 19,930 का लेवल निफ्टी फ्यूचर क्रॉस नहीं करता है, तब तक यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग का एक माहौल बन सकता है। खासकर मैं निवेशकों को ये बताना चाहता हूँ कि अभी स्मॉल कैप, मिड कैप और जो साइड मार्केट में जो जबरदस्त तेजी दिखाई दे रही है, उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट है एक ओवरबॉट पोजीशन बन रही है। ये बढ़ाव चढ़ाकर पेश किया जा रहा है कि ये स्टॉक बहुत फंडामेंटल है, ये स्टॉक में ये रिजल्ट आने वाले हैं, ये स्टॉक इस हिसाब से इसको प्रोजेक्ट मिलने वाला है। तो कई स्टॉक बुनियादी बातों, मूल्यांकन के बिना सट्टेबाजी से जो बढ़ रहे हैं, तो उसमें जो उछाल आ रहा है उसमें सावधानी बरतनी चाहिए। मॉनसून की अच्छी प्रगति तो है ही, लेकिन भारत में बढ़ने वाले कारोबारी अवसरों के बीच जब दुनिया की नजर सबसे वैश्विक दिग्गजों पर टकी हुई है, जिसके बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं, तो उसके अच्छे फंडामेंटल नतीजे वाली कंपनियों पर निवेशक की रणनीति बना सकते हैं। जी, स्पेसिफिकली मैं क्या करना चाहिए अगर मैं इन्वेस्टर हूं, तो इस समय क्या थोड़ा थोड़ा ऐड करूं डिप्स में या थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करूं? नहीं नहीं लो जी, आप अगर इन्वेस्टर है तो आपको यहाँ पर एक वेट एंड वॉच की स्थिति बनानी चाहिए और जो भी आपका स्टॉक है उसमें जितना भी पोर्टफोलियो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से 40% प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। जी, अच्छा, तो ये राय दे दी है कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, जो बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें से कितना थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट, क्योंकि वो ऑफ द टेबल लेना जरूरी है। अल्टीमेटली बाजार के अंदर में आपको पैसा बनाने के लिए आते हैं और पैसा बनाते रहना चाहिए और जब जब मौका मिले तो बाहर निकालते रहना चाहिए। ट्रेडर्स के लिए इस समय क्या है, कहीं इंतजार कर रहे हैं जब शॉर्टिंग का मौका मिलेगा? नहीं, ट्रेडर्स को शॉर्टिंग का मौका मिलेगा। ट्रेडर्स जो है वो अभी शॉर्ट की पोजीशन में बने हुए हैं, वो लोग हर एक स्टॉप लॉस बनाकर शॉर्ट कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए जैसे आलोक जी ने बताया कि 20,000 का एक लेवल जो है, तो अभी निफ्टी चल रही है 19,800, मतलब 200 पॉइंट का एक डिफरेंस चल रहा है। तो ये 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेडर्स जो शॉर्ट कर रहे हैं उसके लिए ये संभावना बनती है कि 19,600 19,500 तक का एक बार लेवल दिखा दे। निफ्टी फ्यूचर की बात चल रही है। जी, ठीक है, ये बढ़िया स्ट्रेटेजी निखिल जी की तरफ से। एक बार दिवम शर्मा जी की भी राय ले लेते हैं। दिवम सर, निफ्टी, बैंक निफ्टी ओवरव्यू और ओवरऑल स्ट्रेटेजी इस समय क्या है इन जनरल? सर, मैंने सुना आलोक जी को, निखिल जी को, तो काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव है। जैसे इस टाइम पे एफपीआई का पैसा काफ़ी अच्छे लेवल पे आ रहा है मार्केट में। कल आज मैं देख रहा था यूएस डॉलर इंडेक्स 100 पे आ गया है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। अगर 100 के नीचे चले जाता है तो इमर्जिंग इकोनॉमीज जैसे इंडिया, उसके लिए काफ़ी अच्छा होगा। ग्लोबल सेंटिमेंट्स इस समय काफ़ी पॉजिटिव है। कल यूएस मार्केट्स ने भी ऑल टाइम हाई लगाए
तो यूएस मार्केट्स इंडिया को सपोर्ट कर रहा है अभी इस पॉइंट इन टाइम पे। हम एक तो एफपीआई का पैसा आते हुए देख रहे हैं बाहर से, दूसरा यूएस मार्केट्स का जो सेंटिमेंट है वो बहुत पॉजिटिव है, जो मार्केट्स को ओवरऑल सपोर्ट कर रहा है। नेगेटिव बहुत सारे हैं इस समय, बट हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हम थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं हमेशा मार्केट को लेके, हमारा शॉर्ट टर्म व्यू नहीं रहता है। तो स्लाइटली अगर 1-2 महीने या उसके बियॉन्ड का व्यू देखोगे तो मतलब हमें ऐसा लगता है कि एक तो वेदर हमें ऐसा लगता है कि ये एग्री इन्फ्लेशन मार्केट्स को काफ़ी इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी में भी इसका इम्पैक्ट देखा जा सकता है आने वाले जो आरबीआई की पॉलिसी है। संसद शुरू हो रहा है, इंटरेस्ट रेट हाइक यूएस में हम देख रहे हैं कि 2 इंटरेस्ट रेट हाइक की बातें चल रही हैं। एक अभी जो आने वाली यूएस मीट है जुलाई लास्ट वीक में, वहां पे एक इंटरेस्ट रेट हाइक की 25 बेसिस पॉइंट्स की बात हो रही है, फिर एक इसके बाद भी अगले महीने भी बात हो रही है 25 बेसिस पॉइंट हाइक की। इसके चलते क्या हो रहा है कि यूएस में रिसेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है। अब जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा रिसेशन की प्रोबेबिलिटी यूएस में बढ़ेगी। तो वो आज की डेट में 2024 मार्च 2024 में रिसेशन की प्रोबेबिलिटी इस समय 67% है। अगर ऐसा होता है तो वो बहुत नेगेटिव होगा ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल मार्केट्स के लिए। तो एक हमारा सबसे बड़ा जो हमें लगता है रिजल्ट सीजन हमारा आ रहा है। हम ऑल टाइम हाइस पे, मार्केट ने पिछले 4-5 महीने में काफी ज्यादा रिवॉर्ड किया है इन्वेस्टर्स को। अगर वो रिजल्ट्स उसके मुताबिक नहीं आते, जो जिस टाइप का रैली हमने देखा स्टॉक्स में, अगर उस टाइप के रिजल्ट्स नहीं आते तो मार्केट पनिश भी बहुत ज्यादा करेगा इस समय। तो मतलब कॉशियस होने का टाइम है, अगर रिजल्ट्स आपको बहुत क्लोजली देखने का टाइम है ना। एक हमें लगता है कि बाजार ऑल टाइम हाईज के आसपास चल रहा है, इंडिया का भी यूएस का भी। तो इस समय थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत होती है कि आप अपनी पोजीशन लाइट रखें, प्रॉफिट बुक करते चले। जहां पे आपको लगता है कि मतलब बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन है वहां मत घुसे, थोड़ा सा कैश अपने पास रखें। तो ये समय ऑल टाइम हाईज में एक बार बाजार वापस रिट्रेस कर सकता है। मतलब हालांकि हम लोग लॉन्ग टर्म बुल रन में हैं, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा बाजार रिट्रेस कर सकता है ऑल टाइम हाईज टच करने के बाद। और एक जियोपॉलिटिक्स काफी वॉलेटाइल है इस पॉइंट इन टाइम पे। चाइना में हम देख रहे हैं कि काफी चीजें हो रही है। रशिया में भी अब कल भी इन्होंने मिसाइल गिराई है, कल ग्रीन डील कैंसिल करी है। तो बहुत जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है इस समय। तो वो एक कुछ भी नेगेटिव अगर न्यूज आती है, अभी सब पॉजिटिव रोजी दिख रहा है, अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है तो वो बाजार को बहुत सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकती है। तो अगले 1-2 महीने कॉशियस रहे, पैसे सारे बाहर मत निकाले। हम लॉन्ग टर्म बुल मार्केट रैली में है, जहां जहां आपको प्रॉफिट दिख रहा है अच्छा खासा वहां पे बुक करें, और कुछ कैश भी रखें ताकि अगर कोई गिरावट का मौका आए तो फिर आप उसे खरीद सकें। जी जी जी, तो ये इंटरेस्टिंग, और ये भी बता दिया है कि थोड़ा कैश बचा के रखें, क्योंकि जब डिस्काउंट अगर फिर से मिलेगा, अगर फिर से सेल सीजन आएगा, तो खरीदारी के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। खास शो मार्केट लाइव इंडिया न्यूज बिजनेस पे अगले सेगमेंट में चलेंगे, जहां पे समझने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक स्पेसिफिक क्या है स्ट्रेटजी, एक्सपर्ट्स की कहां देख रहे हैं मौका ट्रेड करने का या निवेश करने का। तो ये शो मार्केट लाइव इंडिया न्यूज बिजनेस पे रोज सुबह 10 बजे, और साथ ही साथ अगले सेगमेंट में, यानी एक बार सारे स्टॉक्स लेने के बाद में आपके सवाल भी लेंगे। तो बहुत सारे सवाल मेरे पास आ चुके हैं, कोशिश करिएगा एक कमेंट में एक ही सवाल पूछिए और थोड़ा डिटेल में पूछिएगा, यानी पूरी डिटेल बता दीजिएगा। आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है, लेना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, या जो भी, जितना ज्यादा बेहतर तरीके से आप सवाल लिखेंगे उतना बेहतर आपको जवाब मिल पाएगा। मार्केट लाइव।